आप इमेजिन करें कि वो 2021 में मर गए, आप तो जिंदों को रो रहे हैं। 2021 में मरने वाले 9 मई 2023 में नामजद मौके से गिरफ्तार हैं। गवाह को ये नहीं पता होता कि मैंने क्या कहना है। वो बयान देने आता है तो प्रोसिक्यूशन के रंग उड़े होते हैं, उसको पकड़ के खड़े होते हैं जैसे कोई बंदा फालिज ज़्यादा बंदे को नहीं पकड़ के खड़ा होता कि यार कितने डिगना पे बंदा, वो उसे बयान दिलवा रहे होते हैं। और बयान कई गवाह ऐसे हैं कि जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी करके उनको बुलवाया जाता है। 9 मई में लाहौर के 14 मुकदमात में कुल 2700 लोग थे, जिसमें क़यादत समेत 3 वर्कर और बाकी 5 क़यादत के लोग लाहौर की जेल में हैं। और खान साहब की ज़मानत इसकी अभी थोड़ी देर पहले आपने कवरेज की है 8 मुकदमात में, ये आखिरी खान साहब की बेल्स हैं। इसके अलावा कोई और वर्कर नहीं है। इस वक्त जेल ट्रायल चल रहा है 9 मई के 3000 लोगों का, और डे टू डे चल रहा है सिवाय जुमे के सुबह 10-11 बजे से लेकर 5 बजे तक रोज़ाना कोर्ट लखपत जेल में ट्रायल क्या चल रहा है। बस लोगों को जलील कर रहे हैं और कुछ नहीं है। उसमें होना क्या है, झूठे गवाह हैं, आपको पता है। गवाह को ये नहीं पता होता कि मैंने क्या कहना है। उधर 2-2, 3-3 दिन गवाह को तैयारी कराई जाती है। जब वो बयान देने आता है तो प्रोसिक्यूशन के रंग उड़े होते हैं, उसको पकड़ के खड़े होते हैं जैसे कोई बंदा फालिज ज़्यादा बंदे को नहीं पकड़ के खड़ा होता कि यार कितने डिगना पे बंदा, वो उसे बयान दिलवा रहे होते हैं। और बयान कई गवाह ऐसे हैं कि जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी करके उनको बुलवाया जाता है। इसका मतलब है वो गवाही नहीं देना चाहते। ये सिर्फ अवाम को जलील किया जा रहा है और कुछ नहीं है। ना ये ट्रायल हैं, ना ये मुकदमात हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इनसे बोगस मुकदमात नहीं देखे। वकला इस मुआशरे का पढ़ा लिखा तबका होता है। वकील डंडों सोटों से इनकलाब नहीं लाते। वकील ने हमेशा कानूनी जंग लड़ी। इस मुल्क का बानी जो था ना, वो एक वकील था। उन्होंने मेरे ख्याल में कभी किसी को चपेट नहीं मारी होगी। उसने एक मुल्क बनाया। वकील का काम होता है कानूनी जंग लड़ना। जब आपको पता हो कि मैं यहाँ केस में आऊँगा तो पीछे मेरी बेटी को उठा लिया जाएगा, मेरी बीवी को उठा लिया जाएगा, मेरी माँ को उठा लिया जाएगा, मेरे बेटे को स्कूल जाते हुए उठा लिया जाएगा, मुझे बताएं फिर कौन क्या करेगा। आप 3 बंदे खड़े हैं मेरे सामने, आप में से कोई जुर्रत कर सकता है कि उसकी बहन को, बेटी को, बीवी को उठा लिया जाए और वो आके रिपोर्टिंग करने शुरू कर दे जिस रिपोर्टिंग से उसको मना किया गया? नामुमकिन है। यहाँ जंगल का कानून है, बल्कि जंगल में भी कोई कानून होता है, यहाँ जंगल वाला कानून भी नहीं है। मुझे बताया सेनेटर को उठाया जाता है, 15 दिन बाद उसको पकड़ के 4 गनों वाले सेनेट में आते हैं, वो वोट देता है। वोट देने के बाद वो बाहर खड़ा होकर कहता है कि मैं तो 14 दिन से अगवा था। कहाँ मर जाती है आपकी सुप्रीम कोर्ट, और कहाँ उसमें बैठे हुए जजेस किधर हैं? वो रात के 12 बजे बंदयाल साहब ने अदालत खोली थी, जब हुआ ही कुछ नहीं था। अब क्यों नहीं खोलते? ओ भाईजान, जिनकी जिम्मेदारी है, देखे वकील एहतजाज कर सकता है, इलामती एहतजाज कर सकता है। अब वकील डांग लेके चीफ जस्टिस को ये तो नहीं कह सकता कि भाई केस सुने। 8-8, 10-10 महीने ये पोस्टर्स बेलें चला रहे हैं। मुझे बताएं, पोस्टर्स बेल में हम बेल फाइल करते हैं, नोटिस होता है, एक डेट अगर नहीं आता, प्रोसिक्यूटर पुलिस नहीं आती, अगली डेट पे फैसला हो जाता है। इधर 60 डेटें पड़ी हुई हैं पोस्टर्स केसों में। कैसा इंसाफ! और क्या, यहाँ तो निज़ाम ही कोई नहीं है यार। अदालती सिस्टम को 26वीं तरमीम के बाद तो जो थोड़ा बहुत सिस्टम चल रहा था उसको ही बर्बाद कर दिया गया। पिछले 2 साल से 9 मई में मियाँ वाली में 2 बंदे नामजद हैं 9 मई के केस में। दोनों मौके पे गिरफ्तार हैं, FIR में नामजद हैं। FIR में उन्हीं को नामजद किया जाता है जो मौके से अरेस्ट होते हैं। जैसे जिना हाउस में 30-40 लड़के इन्होंने नामजद किए। आप इमेजिन करें कि वो 2021 में मर गए, आप तो जिंदों को रो रहे हैं। 2021 में मरने वाले 9 मई 2023 में नामजद मौके से गिरफ्तार हैं। यहाँ 9 मई में एक बंदा 18 मई को 2023 को जेल से निकला है। जेल के बाहर से पकड़ के उसको 9 मई के मुकदमे में डाल दिया गया है और वो 8 महीने जेल पड़ा रहा है। जिस रज़ाली की आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल बेगुनाह आदमी है। उस रज़ाली और एक लड़का था ज़ैनुल आबिदीन और एक तीसरा लड़का था, इन तीनों के ऊपर उस पुलिस वाले ने इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने मेरा दांत तोड़ा है। अब एक बंदे का दांत एक उससे पत्थर से टूट सकता है, उसने 3 पे इल्ज़ाम लगाया और जब गवाहों की लिस्ट आई तो वो गवाह ही नहीं है, वो जख्मी नहीं है और वो बंदे 2 साल जेल काट के गए हैं। बताएं कौन जिम्मेदार है? जज फैसला दें तो ये ATC से ही हो जाना चाहिए था। अगर जजेस फैसले ना दे तो जो जज ही नहीं है वो जो फैसला मर्जी लिख दे, उस फैसले का क्या है? ना उसको आवाम ने मानना है और ना हम मानते हैं। वो करके देख ले, पहले ATC सरगोदा के फैसले आ चुके हैं, साल हो गए, तमाम लोग बरी हो गए। इनमें हिम्मत होती तो उसको चैलेंज करके देख लेते, क्यों नहीं किया चैलेंज आज तक? स्टेट में कर लेते।
हमने बेलें 26-2700 कराई हैं लाहौर में, किसी एक बेल को चैलेंज किया इन्होंने? नहीं किया। तो करके देख लें, इनको पता है कि झूठ है।